We will continue our class 8 subject मैथमेटिक्स अब कंटिन्यू कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. In the previous exercise we already learned. Today we learn exercise 2.4. आप इस एक्सरसाइज में क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी इसके फायदे क्या हो सकते हैं अपने डेली लाइफ में, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ओके, फर्स्ट वी सी क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज गिवन टू क्वेश्चन नंबर 1? अनिमा थिंक अ नंबर. अनिमा ने एक नंबर थिंक किया, तो अपन बोल दिए लेट अनिमा थिंक अ नंबर इज x. dx लिए a इज इक्वल टू x लिख सकते हैं. इज x. समझो अमीना ने एक नंबर थिंक किया, वो नंबर क्या हो गया? x. सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम it. सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम it, तो नंबर क्या हो गया? x माइनस 5/2. she multiply the result by 8. ठीक है, आपने क्या किया? तो she multiply result by 8. तो ये जो नंबर है इसको किससे मल्टीप्लाई किया हमने? 8 से. 8 इंटू x माइनस 5/2. ओके, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन. वो जो रिजल्ट मिला तो मिलेगा रिजल्ट ऑब्टेन इज इक्वल टू 3 टाइम्स सेम नंबर. सेम नंबर यानी अपना वो जो अमीना ने थिंक किया था वो नंबर, दैट इज सेम नंबर. कंडीशन क्या बनी? ये जो रिजल्ट मिला था उसका 8 टाइम्स x माइनस 5/2. ये कितना है? 3 टाइम्स उनके नंबर के, अपने अमीना ने जो नंबर थिंक किया था उसके. कर लीजिए 8 इंटू एक्स 8x माइनस, ओके, 8 इंटू अपने x से मल्टीप्लाई कर दिया. 8 इंटू एस 8x, 8 5 40/2 इज इक्वल टू 36. तो आप इसको सॉल्व कर रहे हैं. 8x माइनस 40/20 इज इक्वल टू 36. देन 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 20. इस 20 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें तो प्लस हो गया. 8x माइनस 3x 5x इज इक्वल टू 20. x इज इक्वल टू 20/5. देन x इज इक्वल टू 4. तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई. व्हाट इज द नंबर? नंबर कौन सा है? देयरफॉर नंबर ऑफ 10 इज 4. इसलिए अमीना ने जो नंबर थिंक किया वो नंबर कौन सा मिल गया आपको? 4. यानी जो रिजल्ट था क्या बोला गया था? अमीना ने एक नंबर थिंक किया तो आपने ले लिया x, फिर उसमें से उन्होंने बोला 5/3 सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट मिल गया x माइनस 5/2. ओके, फिर क्या बोला? 5/2 सब्ट्रैक्ट करो, फिर उस नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करो, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 इंटू x माइनस 5 हो गया. वो जो रिजल्ट मिला वो ओरिजिनल नंबर के 3 टाइम्स था, तो आपने कंडीशन क्या बना ली उससे और आपने सॉल्व कर लिया. देन यू विल गेट द रिजल्ट. दैट नंबर x इज इक्वल टू that is nothing but the 4. Okay, next number question number 2, that is your textbook. कौन से पेज नंबर पे आप? पेज नंबर है 31. मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, आंसर लिखता हूँ. क्वेश्चन काफी लेंथी है, दैट्स व्हाई यू कैन नेग्लेक्ट इट. आप नेग्लेक्ट बोले मैं पढ़ पढ़ के बताता हूँ, आप सोच लीजिए, सोच के बाद में उसको टेक्स्ट बुक लेके पढ़िएगा. A positive number is 5 times other. If 21 is added to number, both numbers, then one of the new number becomes twice the other number. What is the number? Let one number be x. समझो एक नंबर कितना ले लिया आपने? x. आप लिख लिए one number that you think, that is nothing but the x. तो other number क्या होता है? अदर नंबर. ठीक है, क्या होता है?
a positive number 5 is positive number, एक वन पॉजिटिव नंबर हो गया x, लेट x be वन नंबर बी x, वन क्या क्या पॉजिटिव बोला तो पॉजिटिव लिख सकते हैं, वन पॉजिटिव नंबर बी x, तो अदर नंबर कौन सा हो गया, अदर पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा, क्या बोलता है, a positive number is 5 times the other number, इस नंबर कितना टाइम्स हो गया हो, 5 टाइम्स यानी 5x, एक नंबर आपने ले लिया x, तो अदर नंबर हो गया 5x, when 21 is added, कंडीशन क्या होता है, when 21 is added to both numbers, अभी अपन ने क्या किया, when if 21 is added to both numbers, दोनों नंबर में आप कितना ऐड कर रहे हैं, 21, therefore वन नंबर, वन चाहे तो पॉजिटिव तो पॉजिटिव नंबर लिख सकते हैं, वन पॉजिटिव नंबर क्या होगा आपका x प्लस 21, दोनों नंबर में आप लोग को ऐड करना है, ओके, एक नंबर में आपने ऐड कर दिया, फिर सेकंड नंबर में आप ऐड कर रहे हैं, तो एक नंबर हो गया दिस वन पॉजिटिव नंबर x प्लस 21, अदर पॉजिटिव नंबर, अदर पॉजिटिव नंबर कितना हो गया 5x प्लस 21, आगे ध्यान में, यानी एक नंबर आपने थिंक कर लिया x, दूसरा पॉजिटिव नंबर 5 टाइम्स हो गया तो 5x, 21 ने एडेड टू बोथ नंबर, एक पॉजिटिव नंबर हो गया x प्लस 21, दूसरा नंबर था 5x प्लस 21, कंडीशन क्या होता है देखो, न्यू नंबर ऑब्टेन, द न्यू नंबर, ये जो न्यू नंबर ऑब्टेन हुआ, न्यू नंबर obtained becomes twice other new number, twice other new number, यानी ये जो नंबर मिला था, कौन सा नंबर मिला था 5x प्लस 21, वन पॉजिटिव नंबर, ये मिला था ना आपको रिजल्ट, न्यू नंबर इज 5x प्लस 21 is twice, 2 times that other new number, ये जो अदर नंबर काम करता है x plus 21, ओके, कंडीशन ध्यान में आ गई, that new number is obtained is 2 times the other new number, ये जो नंबर तैयार हुआ वो जो नया नंबर तैयार हुआ था उसके ट्वाइस रहेगा, 5x plus 21, 2 into x twice x, 2 into 21 42, 5x, ओके, minus 2x 42 minus 21, 5x minus 2, 3x is equal to 42 minus 21, 21, x is equal to 21 by 3, then x is equal to 7, तो आपका वैल्यू कितनी आ गई, x is equal to what are the numbers, दोनों नंबर पूछा है, तो एक नंबर था x, दूसरा नंबर क्या था आपका 5x, ठीक है, therefore 5x, 5 into 7 that is 35, क्या पूछा था आपने को, what are the numbers, तो आपने क्या लिखे, therefore numbers are, एक नंबर हो गया 7 and other number is 35, क्वेश्चन आगे ध्यान में, आप एक नंबर पॉजिटिव नंबर ले लिया x, अदर नंबर उसके 5 टाइम्स था, तो अदर पॉजिटिव नंबर हो गया 5x, 21 is added to both the number, दोनों नंबर में 21 ऐड किया, एक नंबर में ऐड किया तो x प्लस 21 हो गया, दूसरे में ऐड किया तो 5x प्लस 21 हो गया, इस वक्त ये जो नंबर तैयार हुआ था कौन सा नंबर, दैट नंबर इज ट्वाइस ऑफ दिस, दैट न्यू नंबर इज ट्वाइस ऑफ द अदर नंबर, ये नंबर इसके ट्वाइस था, तो आपने सॉल्व किया तो आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई 7, वन नंबर इज 7, अदर इज 5x है 35, दैट क्वेश्चन नंबर 2 डिजिट नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, देखो 2 डिजिट नंबर के प्रॉब्लम थोड़े डिफिकल्ट होते हैं लेकिन अपन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 नंबर इज 9, when interchange the digit it's found that result new number is greater than original number by 27, what is the 2 digit number, अब 2 डिजिट नंबर है, अब एक जैसे कोई भी एक नंबर ले लो, उसमें 45 ले लिया, एक हो गया यूनिट डिजिट और ये अपन उसको बोलते हैं 10 डिजिट, ओके, इस नंबर को अपन कैसे करेंगे वही अपने कंडीशन 1 by 1 करना है, देयर इज प्रॉब्लम्स दैट वी सी 1 by 1 सम ऑफ 2 डिजिट्स, कंडीशन क्या दी है आपको ध्यान दीजिए, क्या दिया है, क्वेश्चन सॉल्यूशन ही लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन आपने लिख लेना, अगेन
पेज नंबर 31, sum of two digit number, sum of two digit number is 9. दो डिजिट की सम कितनी है? 9. ओके, when sum of two digit is 9, when interchange the digit. पहले तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? ओरिजिनल नंबर के लिए कंडीशन बनानी पड़ेगी, ठीक है. let x be the digit at unit place. समझो आपने यूनिट प्लेस के डिजिट को क्या लिया? एक. कितना ले लिया? x. therefore digit at tens प्लेस क्या हो जाएगा? 9 माइनस एक्स. कैसे? समझ लीजिए, दो डिजिट है, समझे कि 4 और 5 दोनों की एडिशन कितनी है? 9. इसको आपने x लिया तो इसको क्या करना पड़ेगा? 9 माइनस 5 तो 4 आएगा. अगर इसको लिया था x तो क्या हो जाएगा? 9 माइनस x आएगा. अरे देखो सबको दो डिजिट नंबर है 45, आपको इसने ले लिया x, दोनों की सम कितनी थी? 9. इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 9 माइनस x. 9 माइनस 5 4. इस तरह से अपन क्या किया है? कंडीशन दी. अब सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9. x विद द डिजिट एट यूनिट प्लेस, तो 10 प्लस का डिजिट क्या हो गया अपना? 9 माइनस x. देन ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल टू डिजिट नंबर. ओके, ओरिजिनल टू डिजिट नंबर क्या होगा? ध्यान दीजिए, ओरिजिनल टू डिजिट नंबर जैसे अभी आपने लिया था 45, इसको ऐसा लिखते हैं ना, 4 into 10 plus 5 and 10 into 4 plus 5, 10 into 4 40, 40 plus 5 45. यानी जो 10 प्लस का डिजिट था उसको कितने से मल्टीप्लाई किया आपने? 10 से, और यूनिट प्लस का ऐड कर दिया. तो अपना 10 प्लस का डिजिट कौन सा था? अभी आप लोग चेक करो. 9 minus x and 10 times 9 minus x plus यूनिट डिजिट कितना था आपका? x. 10 into 90 minus 9x plus x and 90 minus 8. ये हो गया आपका ओरिजिनल टू डिजिट नंबर. ओके, दैट इज 10 इज द नंबर. ओके, फिर से ध्यान दो, x तो आपने क्या लिया था? डिजिट एट द यूनिट प्लेस लिया था. ओके, तो डिजिट एट 10 प्लेस हो गया 9 माइनस 8. 10 into डिजिट एट 10 प्लेस, ठीक है. देन 10 into x कितना हो जाएगा यहाँ पर? 10x है ना. 10 into x minus 10x और minus 10 that is nothing but the minus 9x. अब कंडीशन क्या बता रहे? कोई ओरिजिनल नंबर होगा. When we interchange digit, when we interchange digits, अब आपने डिजिट्स को क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया. जैसे मैंने आपने लिया था 45, तो अभी आप ले रहे 54. डिजिट क्या कर दिया आपने? इंटरचेंज कर दिया. तो इंटरचेंज करने के बाद में ये आपका डिजिट हो गया कौन से प्लेस का? यूनिट का. और ये क्या हो गया? 10 प्लेस का. therefore the number after interchange digits. फिर से देखो क्या होगा? पहले था ये नंबर, अब हो गया ये 10 प्लस का डिजिट कौन सा होगा? 10 into x हो गया ना. दिस इज द डिजिट एट द यूनिट प्लेस हो गया. और ये क्या होगा? डिजिट एट 10 प्लेस. इंटरचेंज करने की बाद में कंडीशन बता रहा हूं. तो 10x plus 9 minus x. ओके, 10 into x 10x plus 9 minus x. 10x minus x 9x plus 9. ये अपना डिजिट हो गया का नंबर आफ्टर इंटरचेंज द डिजिट 9x plus 9. अब कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. क्या कंडीशन दी? ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन that found that resulting new number is greater than original number by 27. यानी ये जो न्यू नंबर तैयार हुआ है, कौन सा न्यू नंबर जो तैयार हुआ कब?
इंटरचेंजिंग डिजिट्स, ठीक है ना। इंटरचेंजिंग डिजिट्स के बाद में जो नंबर तैयार हुआ वो क्या है, ओरिजिनल नंबर से ज्यादा है। कितने से ज्यादा है, 27 से। फिर से ध्यान में आपको, ओरिजिनल नंबर, वो जो न्यू नंबर तैयार हुआ था, दूसरा नंबर तैयार हुआ ये 9x + 9, 9x + 9, यह ओरिजिनल नंबर 90 - 9x से ज्यादा है। कितने से ज्यादा है, 27 से। कंडीशन आगे ध्यान में, दैट न्यू नंबर ऑक्टेट इज ओरिजिनल नंबर से 27 से ज्यादा। अब सॉल्व करने के वेरी इजी, 9x + 9 = 90 - 9x + 27। ये 9x -9 से इधर आ गया तो +9x, 90 + 27, ये +9 उधर चलेगा तो -9, 9 + 9 18x = 27 - 9 90, 27 - 9 कितना हो गया, 18। ओके, देन 18x = 8, 108। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले x के उल्टा लो। x = कितना हो गया, 18x, 108 / 18 कितना हो जाएगा, 18 6 = 108। इसका कितनी निकल गई आपकी x। व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, आपने x के निकाल लिया तो आप इससे निकालना है ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर। क्या था आपका ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर, 90 - 9x, 90 - 9x, 90 - 9 × 6, 90 - 9 6 कितने हो गए, 9 6 54। ओके, देन 0 - 4 6 borrow 1, दैट इज 46। यानी इस तरह से आपने क्या निकाल लिया, दैट ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 90 9 6 54। कितना हो गया, 0 - 4 6 borrow का 1, तो 9 - 6 कितना निकलेगा, 36। देयरफॉर आपने पहले क्या पूछा था आपने क्वेश्चन, व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर। देयरफॉर आप आंसर लिख रहे 2 डिजिट नंबर इज हाउ मेनी, 36। ये आप क्या ओपन कर लेते, 90 - 54 40, 4 + 6 10 हो रहा था, लेकिन सम ऑफ डिजिट कितना जाता 9। आपको ध्यान आना चाहिए कि टैली करते वक्त 3 + 6 ओरिजिनल नंबर कितना हो गया अपना, 36। यानी 3 + 6 दोनों की एडिशन कितनी आनी चाहिए, 9 आनी चाहिए थी, वो आपका आ गया। ओ देन वी कंटिन्यू अगेन सेम 2 डिजिट नंबर हो गया आपके पास। चलो इसको कर लेते हैं आप एक बार। विल कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहना है, अगेन पेज नंबर कहाँ पे चल रहा है, 31 पे, क्वेश्चन नंबर 4 फेसबुक से कैच कर लिया। वन ऑफ द 2 डिजिट्स नंबर is thrice the other if we interchange the digit 2 digit number and adding the result original you get 88. what is the original number, फिर से देख लीजिए, let digit at unit place be x, यूनिट प्लेस का डिजिट क्या ले लिया हमने, x, therefore digit at tens place क्या हो जाएगा, टेंस प्लेस का डिजिट क्या होगा, देखो वन ऑफ द 2 डिजिट नंबर, ठीक है, वन ऑफ 2 डिजिट नंबर इज थ्राइस द अदर डिजिट, एक डिजिट x है तो दूसरा डिजिट क्या हो जाएगा, 10 प्लेस का थ्राइस। ये कंडीशन ध्यान में आई, यूनिट प्लेस का डिजिट यहाँ 10 प्लेस के डिजिट से क्या है, 3 टाइम्स है। ओके, देन ओरिजिनल नंबर क्या हो गया अपना, देन ओरिजिनल नंबर अपन क्या करते हैं, दोनों की एडिशन करते हैं ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल बता दिया जो 45 का 4 × 10 + 5 यानी 40 + 5 ऐसे होता है ना। इसी तरह से अपने आप क्या करेंगे, 10 प्लस का नंबर क्या था, थ्राइस, यूनिट प्लेस का नंबर क्या था, x, दोनों की एडिशन कितनी होगी, 4
x है। लेट्स अपने को क्या करना था, 10 प्लस का डिजिट कौन सा था, फिर से ध्यान दीजिए। 10 प्लस का डिजिट कितने से मल्टीप्लाई कर रहे थे आप, 10। तो 10 इंटू 10 प्लस का डिजिट होता है 3x प्लस यूनिट प्लस का डिजिट x, 10 इंटू 3 30x प्लस x, दैट इज नथिंग बट द 31x। फिर से देखो, डिजिट एट यूनिट प्लस x, डिजिट एट 10 प्लस 3x, यानी 10 प्लस का जो डिजिट होता है इसको कितने से मल्टीप्लाई करते हैं आप, 10 से। तो 10 इंटू 3x हो गया 30x प्लस x। अब क्या कहता है वो कंडीशन, ओरिजिनल नंबर। सेकंड कंडीशन में क्या बोलता है, वन ऑफ द न्यू नंबर इफ वी इंटरचेंज द डिजिट्स, इंटरचेंज द डिजिट्स। अभी आपके डिजिट्स को क्या कर दी, अदला बदली कर दी। जैसे 45 था तो 54 कर दिया, तो अब क्या करना पड़ेगा, 5 इंटू 10 प्लस 4। तो यूनिट डिजिट कौन सा हो जाएगा आपका, अभी यूनिट प्लेस डिजिट या फिर डिजिट एट द यूनिट प्लेस, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। देयरफॉर डिजिट एट यूनिट प्लेस, पहले ये था, ये हो गया 3x, कहाँ का हो गया, यूनिट प्लेस का डिजिट, तो वो क्या हो गया 3x, और डिजिट एट टेंस प्लेस इज इक्वल टू x। ये यहाँ पर चलेगा, ये यहाँ पर आएगा। ओके, अब दोनों को अपन ऐड करते हैं, फिर क्या बोलता है, ओरिजिनल नंबर। तो अभी आपका नंबर कौन सा हो गया, नंबर आफ्टर इंटरचेंज डिजिट, नंबर आफ्टर इंटरचेंज डिजिट्स। डिजिट्स इंटरचेंज करने के बाद नंबर अपन 10 प्लस के जो मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, 10 इंटू x प्लस 3x, ये होगा 10x प्लस 3x इज इक्वल टू 13x। फिर से ओरिजिनल नंबर जब अपन ने किया तो कितना मिल गया आपने को 31x, और इंटरचेंज कर दिए तो देखो इंटरचेंज कर दिया तो 3 चलेगा, इधर देखिए अपन डायरेक्टली लिखे, अपन यू कैन सॉल्व इट बाय सिस्टमैटिक मेथड। अब कंडीशन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, according to given condition, what is your given condition, what is it, adding the resulting number, adding the numbers, adding the numbers we get, आपको कितना मिल रहा है 88। ओरिजिनल नंबर क्या था अपना 31x, प्लस इंटरचेंज वाला नंबर कितना था 13x, दोनों को ऐड करके कितना मिल गया आपको 88। कितना हो गया 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 1 44x इज इक्वल टू 88, x इज इक्वल टू 88 बाय 44, तो x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। ओके, देन व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, आपको पूछा था ओरिजिनल नंबर क्या है, देन ओरिजिनल नंबर क्या था अपना ओरिजिनल नंबर 31x, यानी 31 into 2 दैट इज 62। तो आपका ओरिजिनल नंबर क्या निकल गया 62। फिर से आगे ध्यान में, डिजिट एट यूनिट प्लेस आपने ले लिया था x, 10 प्लस का डिजिट उससे 3 टाइम्स था तो हो गया थ्राइस x। ओरिजिनल नंबर कैसा मिलता है, 10 टाइम्स के नंबर को आप x से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 डिजिट को 10 टाइम्स से मल्टीप्लाई किया प्लस ओरिजिनल डिजिट, इससे आपको x की वैल्यू मिल गई 30, ओरिजिनल नंबर मिला 31, फिर इंटरचेंज करने के बाद नंबर मिल गया 13। इस तरह से आपने क्या करते हैं उसको सॉल्व कर दिया, एंड यू गेट द ओरिजिनल नंबर 2 प्लस 6 आ गया कितना 8। भाई इस पे देखो, ये इसके 3 टाइम्स है, यदि इंटरचेंज करेंगे तो 26 हो जाएगा, तो क्या आएगा भाई 3 टाइम्स, यानी वो कंडीशन आपको इस तरह पूछा था। पूछे व्हाट डज ही आस्क, व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, दैट 2 डिजिट नंबर इज नथिंग बट द यस दैट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज ही से, Subodh's mother is 6 times Subodh is, क्या बोला इसमें, सुबोध का प्रेजेंट एज, व्हाट इज ए सुबोध एज कंडीशन। तो पेज नंबर फिर से हम क्वेश्चन नंबर ले रहे 31 से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखो, सुबोध मदर इज 6 टाइम्स सुबोध प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ शुभो, शुभो का प्रेजेंट एज कितना ले लिया हमने x ईयर्स,
प्रेजेंट एज ऑफ शोभू, जैसे जो बी हो बराबर स्पेलिंग शोभूस, शोभूस का प्रेजेंट एज कितना हो गया x ईयर, देयरफॉर शोभूस मदर एज कितना है, मदर एज इज 6 टाइम्स शोभूस एज, ठीक है, शोभूस एज शोभूस के मदर का कितना हो गया 6x। अगर शोभूस समझा 1 साल का है, उसकी मदर उसके एज के 6 टाइम्स है, कितना होगा 6 into x। फिर क्या बोलता है कंडीशन, शोभूस इज 5 ईयर फ्रॉम नाउ, 5 ईयर फ्रॉम नाउ, इसका मीनिंग होता है आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स। शोभू कितने साल का हो जाएगा, देखो शोभूस एज आज कितने शोभूस 1 साल के, x + 5 हो गया। शोभूस मदर एज कितने हो जाएगा, शोभूस मदर एज कितने साल की आज मदर, ये हो गया 6x + 5। लेट प्रेजेंट एज ऑफ शोभूस दिस, दैट शोभूस मदर प्रेजेंट एज, चाहे तो आप लिख सकते हैं प्रेजेंट एज, ओके। फिर कंडीशन क्या होता है, देखो शोभूस इज 5 ईयर फ्रॉम नाउ will be 1/3 according to given condition, according to given condition। क्या कंडीशन, शोभूस एज is 1/3 her mother, his mother age। फिर से समझिए, 5 साल बाद शोभू का एज उसके मदर के एज के 1/3। शोभू कितने साल के थे, x + 5, 1/3 6x + 5 आगे में, यानी 5 ईयर के बाद की कंडीशन कैसे थी, शोभू का एज उसके मदर के एज का कितना था 5 टाइम्स। फिर से देखो, शोभूस एज विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, 1/3 ऑफ हिज मदर, कौन सा एज है आपने को, मदर्स प्रेजेंट एज बोला है, ठीक है। फिर से कंडीशन देखो, शोभूस का मदर का प्रेजेंट एज कितना था 6x, 5 साल के बाद में नहीं बोला था। कंडीशन क्या थी, 6 साल बाद, इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है फिलहाल, आफ्टर 5 इयर्स शोभूस एज 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज, यानी x + 5 मदर की एज कितना था 6x, हो गया x + 5 6 into x 6x/3, that is x + 5 is equal to twice x। आपने इसको ऐसा लिख दे, twice x is equal to x + 5, twice x minus x is equal to 5, then x is equal to 5। क्या पूछा था इसमें, what is their present age, तो आंसर लिख रहे, that is शोभूस, है ना, इसका एक पूछा था अपने को शोभूस प्रेजेंट एज, that is शोभूस प्रेजेंट एज कितना हो गया, that is मतलब 5 इयर्स। फिर से करें एक बार, इसको रिवाइज करके ब्रीफ में, और यहाँ पर स्टॉप करते हैं आज। फिर से लेट प्रेजेंट एज ऑफ शोभूस, शोभूस का प्रेजेंट एज कितना ले लिया आपने, x ईयर। शोभूस मदर प्रेजेंट एज, शोभूस का मदर का प्रेजेंट एज कितना था 6 टाइम्स शोभूस एज, यानी होगा 6x। 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल के बाद शोभूस एज कितना हो गया x + 5। कंडीशन कैसे की, शोभूस प्रेजेंट एज, है ना, शोभूस एज कितने साल के बाद में, 5 ईयर के बाद कितना था 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, यानी शोभू का ये था एज x + 5, 1/3 रहेगा इसके शोभू के मदर के प्रेजेंट एज के, 1/3 ऑफ x 1 into 6 6x/3 twice x + 5 x करके 5, and here we get the shobhus present is equal to 5. Means here what can you do in this exercise? In this exercise we will find out the applications of the, आपने इस क्या किया, application निकाले, किसके application निकाले, we should find out the application of the linear equation in one variable in the word problem। इसी को बोला जाता है कि उसके फायदे कहाँ हैं, क्या के फायदे हैं ये, these are the
applications of that linear equation in one variable in your daily life and in your industrial purposes or commercial purposes or your daily use purposes. In this way we can solve this problem. Tomorrow we will continue remaining problems in the next period. See you. Bye.